हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 ए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड री राइट द स्टेटमेंट्स। और आपको स्टेटमेंट फिर से लिखना है, रीराइट करना है। सो डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ, तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये कौन से टाइप का कैपिटल, ओन्ड कैपिटल है या शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है। तो ये ओन्ड कैपिटल तो नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो आपको आंसर लिखना है शॉर्ट टर्म लोन। नाउ सेकेंड, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम। किससे कलेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी दे कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय से नहीं होगा, आरबीआई नहीं होगा, यहाँ पे होगा पब्लिक से दे कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो आपका जो आंसर है वो आएगा पब्लिक। नाउ थर्ड वन, private company can accept deposits from its members or directors up to not more than dash percentage of its aggregate, dash percentage of its aggregate मतलब total of paid up share capital and free reserves। उनका जो paid up share capital होता है, उनका free reserves का जो total होता है, उसकी कितने टोटल से वो बियॉन्ड वो नहीं जा सकते उससे, तो 100%, मोर देन 100%, नॉट मोर देन 100%, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं वो। मतलब कहने का मतलब इस सिंपल शब्द में ये है कि उनका जो पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का जो टोटल होता है वो उतना कर सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनी से एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते, मैक्सिमम लिमिट उतनी है। नाउ फोर्थ वन है, अ डैश company can accept deposits from public not exceeding 35% of its paid up share capital and free reserves। तो कौन सी कंपनी है जो है ना एक्सीड नहीं कर सकती है, 35% से ऊपर नहीं ले सकती है, नॉट मतलब मैक्सिमम 35% ले सकती है, इसका मतलब है होता है मैक्सिमम 35%। तो प्राइवेट कंपनी नहीं आएगा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी आएगा नहीं आएगा, गवर्नमेंट कंपनी आएगा, इसका आंसर होगा गवर्नमेंट कंपनी। नाउ डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है, मिनिमम 6 महीने के लिए, एंड मैक्सिमम फॉर यहाँ पर 36 मंथ, 36 मंथ मतलब 3 इयर्स के लिए, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, मैक्सिमम 36 मंथ एंड मिनिमम जो है वो 6 मंथ्स, इसका जो है आंसर वो आएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो है 6th वन, कंपनी इश्यूज, कंपनी इशू करती है, क्या इशू करती है कंपनी, तो डैश टू इनवाइट इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को इनवाइट करने के लिए, टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट स्कीम, उनकी डिपॉजिट स्कीम को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करती है अपने मेंबर्स को। तो किसके थ्रू इनवाइट करती है, तो बाय इशूइंग सर्कुलर, वो सर्कुलर इशू करती है, नोटिस इशू करती है उनको। तो एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, न्यूज़पेपर भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सर्कुलर। नाउ 7th वन है, अ कंपनी कैन इशू सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स आफ्टर डैश डेज ऑफ फाइलिंग इट विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उनको पहले ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एक कॉपी जमा करवानी होती है, तो उसकी कितने दिन बाद वो सर्कुलर या फिर एडवर्टीजमेंट है वो इनवाइटिंग के लिए, वो डिपॉजिट इनवाइटिंग के लिए वो इशू कर सकते हैं। तो वो 30 दिन के बाद, उसका जो टाइम लिमिट है आफ्टर 30 डेज, तो आफ्टर 30 डेज आपको लिखना है। Now 8th one, company has to appoint dash to protect the interest of the depositors। तो company has to appoint deposit trustees, उन्हें deposit trustees है ना वो अपॉइंट करने होते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द depositors, depositors के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। 9th वन है, चार्ज ऑन एसेट इज टू बी क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी इश्यूज। तो चार्ज ऑन एसेट्स कब है ना, एसेट्स के ऊपर चार्ज करना होता है, कब एसेट्स है ना गिरवी रखने पड़ते हैं एक तरीके से कंपनी को, जब कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू करती है। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड नहीं आएगा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी नहीं आएगा, सिक्योर डिपॉजिट्स आएगा आंसर। Now next is deposit receipt is issued within dash days of a receipt of deposit। तो within 21 days of the 21 days of receipt of deposit, 21 days यहाँ पे आंसर आएगा। Then for premature repayment of deposit, premature repayment होता है अगर डिपॉजिट का, तो कंपनी डिडक्ट कर सकती है, कितना इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकती है, तो 1%, कंपनी कैन डिडक्ट 1% ऑफ इंटरेस्ट। लेट
लास्ट वन है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर, या तो सेम डेट को या उसके पहले। कब? तो 30 जून के पहले या 30 जून को। तो मतलब इसके 30 जून से आगे की डेट नहीं जानी चाहिए। तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30 जून, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ बी जो है वो मैच द पेयर है। आपको ग्रुप ए में दिए हुए हैं एंड ग्रुप बी दिए हुए, आपको ग्रुप ए में जो टर्म दिया है उसको मैच करना है ग्रुप बी के उससे। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के लिए यहाँ पे 100% एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है। तो आपको याद रखना कि प्राइवेट मतलब 100%, प्राइवेट मतलब 100% एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। देन डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, तो इसमें जो आंसर आएगा डिपॉजिट ट्रस्ट डीड है तो 10% ऑफ एग्रीगेट। तो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड में क्या होता है कि 10% ऑफ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड में क्या होता है कि साइंड एटलीस्ट 7 डेज बिफोर इशूइंग एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इशू करने के 7 दिन पहले ना इसको साइन करना होता है डिपॉजिट ट्रस्ट डीड को। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड जो बनती है कंपनी के बीच में और डिपॉजिट ट्रस्टीज के बीच में जो डीड बनती है वो एडवर्टीजमेंट इशू करने के 7 दिन पहले तैयार हो जानी चाहिए, साइन हो जानी चाहिए ना। सिक्योर डिपॉजिट का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम। तो सिक्योर डिपॉजिट मतलब चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो एसेट्स हम देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं हम, जिनका हम है ना डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये भाई कैसा दिखाई देता है, इसका कलर क्या है, ये वो। तो यहाँ पे है ना जो है सिक्योर डिपॉजिट के लिए हमको चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट्स है ये करना पड़ता है। देन टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट टेन्योर की बात है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पीरियड जो है टेन्योर पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं दिया, यहाँ पे 6 मंथ नहीं दिया, यहाँ पे खाली मैक्सिमम 36 मंथ दिया, तो 36 महीना, मैक्सिमम 36 महीने का पीरियड है। तो टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज 36 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ इसका जो है करेक्ट आंसर वो आएगा। देन नेक्स्ट जो दिया है वो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो है वो कब तक फाइल करवाना पड़ता है? हर साल। तो ऑन और बिफोर 30 जून हमने ऊपर भी स्टडी किया है इसको, तो यहाँ पर आएगा 10th, तो फाइल ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर। जो रिटर्न ऑन डिपॉजिट है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट वो फाइल करवाना पड़ता है ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर, हर साल 30 जून को या फिर 30 जून से पहले। नाउ आई होप आपको समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। राइट अ वर्ड, आपको एक वर्ड लिखना है, शब्द लिखना है या टर्म लिखना है या फ्रेज लिखना है विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि सब्सटीट्यूट कर सकते हैं नीचे दिए हुए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। तो अ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स से है ना वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टर्स आएगा और देयर रिलेटिव्स नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो कौन सी कंपनी है जो अपने मेंबर से, डायरेक्टर से, वो अपने रिलेटिव से है ना वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और वो डिपॉजिट है ना 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो 100% किसका 100%? तो एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 100%। तो वो प्राइवेट कंपनी होती है। कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी है वो क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट अपने मेंबर से, डायरेक्टर से एंड रिलेटिव से। नाउ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35%। तो कौन सी कंपनी है जो 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का 35% ही ले सकती है? तो गवर्नमेंट कंपनी होती है। गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट लिखना है, मैंने गवर्नमेंट कंपनी लिखा, ये गवर्नमेंट आपको यहाँ पे इसको जो है ना करेक्शन गवर्नमेंट कंपनी का लेना है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने जा रही थी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। देन थर्ड वन इज व्हाट? मिनिमम टेन्योर ऑफ अ डिपॉजिट। डिपॉजिट का मिनिमम टेन्योर क्या है? तो 6 मंथ का होता है, मिनिमम 6 महीना। एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट कितना होता है? तो मैक्सिमम उसका 36 मंथ होता है, 36 मंथ का टेन्योर समय सीमा जो है। तो पीरियड, फिफ्थ वन, पीरियड विद इन विच अ कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट। तो वो पीरियड कितना होता है? तो विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये सिक्योर डिपॉजिट्स के लिए होता है, टेंजिबल एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज करना होता है।
Now, document issued by a company to invite its members to subscribe for its deposits, तो उसको सर्कुलर बोला जाता है। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? वो सर्कुलर। जैसे आपको कैसे क्लास में नोटिस आती है हॉलीडे वगैरह की, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है ना कंपनी है ना अपने मेंबर्स को है ना सर्कुलर भेजती है कि भाई है ना हम आपको इनवाइट करते हैं, आप चाहिए तो कंपनी के डिपॉजिट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। 7 एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टीज, तो उसको बोला जाता है डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। देन अकाउंट दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट्स रीपेमेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट खोला जाता है? तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, DRR, डिपॉजिट रीपेमेंट अकाउंट। देन नेक्स्ट, time within which company has to issue deposit receipt, time within which company has to issue deposit receipt, so within 21 days from the date of receipt, within 21 days from the date of receipt. Then 10th one, book which contains details of deposits एक्सेप्टेड और रिन्यूड, तो कौन सी बुक है जिसमें ना डिटेल्स होती है एक्सेप्टेड और रिन्यूड की? तो वो होता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, दैट इज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। नाउ डी वाला है, डी क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर 31 मार्च, गलत। यहाँ पे होता है 30 जून होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसके लिए आपको फॉल्स लिखना है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से वो कलेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट। एलिजिबल कंपनी पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर से है ना कलेक्ट कर सकती है क्या डिपॉजिट्स, तो फिर उसके ट्रू आएगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो ये है ना फॉल्स, कंपनी है ना मेंबर से नहीं ले सकती है, उन्हें है ना पब्लिक से ही लेना होगा। एंड अ प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, तो ये इसका आंसर है फॉल्स। प्राइवेट कंपनी है ना अपने मेंबर से लेगी, अपने एम्प्लॉय से, अपने रिलेटिव से, अपने डायरेक्टर से लेगी, लेकिन वो पब्लिक से नहीं लेगी। देन deposit can be accepted for a 6 month or for a maximum of 36 month, minimum 6 month होता है, maximum 36 month, true। then next है एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, हाँ एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट है ना वो एक्सेप्ट कर सकती है, नॉट एक्सीडिंग 100% होना चाहिए। यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 35% दिया, ये 35% गवर्नमेंट कंपनीज के लिए होता है, तो यहाँ पे 100% होना चाहिए था। तो ये है ना ये जो स्टेटमेंट है 100% पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व होता तो हम ट्रू लिखते, लेकिन यहाँ पे 35% दिया, इसीलिए हमको इसको फॉल्स लिखना है। देन नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर कि डिपॉजिट रिसिप्ट, जो डिपॉजिट रिसिप्ट है वो कितने दिन में इशू करनी होती है, डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिन में इशू करना होता है, तो यहाँ पर डिपॉजिट रिसिप्ट 21 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट, रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट के 21 डेज में है ना उसे डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करनी होती है। तो 21 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट, जब रिसीव हो जाते हैं डिपॉजिट से रिसीव हो जाते हैं तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर करना होता है। देन कंपनी अपॉइंट्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है क्या टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कंपनी किसे अपॉइंट करती है, तो कंपनी तो है ना ये डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है जो कि है ना सेफगार्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स के, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। देन डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी, तो हाँ ये दोनों के बीच का अग्रीमेंट होता है, कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच का जो एग्रीमेंट होता है उसको डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोला जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। देन नेक्स्ट यहाँ पर है फाइंड ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये ऑड वन आउट हो गया। यहाँ पर इसको हमको ऑड वन आउट लेना है गवर्नमेंट कंपनी को, क्योंकि ये ओनली एंड ओनली पब्लिक को इश्यू करते हैं। देन डिपॉजिट ट्रस्ट ट्रस्टी, देन डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, देन स्पेशल रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी एंड डिपॉजिट ट्रस्ट डीड वो रिलेटेड है, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये किसके लिए है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये तो कंपनीज की जब ये मीटिंग वगैरह बुलाकर और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते तो उससे रिलेटेड, इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑड वन आउट हो गया। देन यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, देन अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, देन अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे है ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अपॉइंट नहीं किया जाता है,
कंपनी किसी भी रजिस्ट्रार को अपॉइंट नहीं करते। रजिस्ट्रार एक अपना ये जो है ये इंडिविजुअल जो है ये स्टेट्यूटरी बॉडी है जो है ना, जिसके अंडर में है ना कंपनीज को अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाने होते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल करवाने होते हैं, तो कंपनी कभी भी इनको अपॉइंट नहीं करती है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज डन बाय कंपनी, जबकि ये अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये कंपनी का काम नहीं होता है। The next is what? कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। तो डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ डैश टर्म लोन, तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो आपको यहाँ पे ओनली शॉर्ट फिल करना है, आगे टर्म लोन तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, ओनली शॉर्ट लिखना है आपको। देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम, तो ये है ना एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से ये एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पर डिपॉजिट्स को। एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट करके ले सकते हैं। थर्ड वन, टू कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, eligible public company must have a net worth not less than, it should not be less than 100 crores, means minimum 100 crores should be there. The criteria is what? Minimum 100 crores should be there if eligible public company have to collect deposits from the public. Then a government company can accept deposits from public not exceeding 35% of its paid up share capital, 35% of its paid up share capital. It should be only 35% of its paid up share capital. Now deposits can be accepted or renewed for a period not less than 6 months, means minimum 6 month period and not more than, it should not exceed 36 months. Maximum that tenure is 36 months. Then company cannot accept or renew deposit repayable on demand. On demand a company cannot renew or repay the deposits. Now premature repayment of deposit can be done by a company but not before 3 months, but it should not be before 3 months, at least 3 months time. 3 month company has to use the money, then only company can repay the money. Now to invite the public to subscribe for its deposits, a company issues advertisement. To invite the public, company has to issue advertisement. Then agency which gives ratings of the deposits of a company is called credit rating agency. Now account which is used only for repaying deposit is called deposit repayment reserve account, deposit repayment reserve account. Now next is DRR, also we call it as in short. Now select the correct option from the bracket. Government company, deposit from public, deposits from members, private company, 36 month maximum tenure of deposit. Then charge on tangible assets, it should come secure deposit. Then return of deposit, file on return, this is file has to be returned, right? Return on deposit, it will be on or before 30th June every year, on or before 30th June every year. Now the next one is what? Answer in one sentence which companies can accept deposits from public. तो a net worth of not less than 100 करोड़, जिसकी less than 100 करोड़ से नेटवर्थ ना हो, मतलब मिनिमम 100 करोड़ हो, और टर्नओवर जिसका है ना नॉट लेस देन 500 करोड़, मतलब मिनिमम जिसका टर्नओवर सेल्स होता है वो 500 करोड़ का होना चाहिए, एंड विच हैज ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, और जिन्होंने अपने है ना शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल लिया हुआ है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके फॉर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो एलिजिबल कंपनी है वो भी एलिजिबल, क्योंकि ये एलिजिबल कंपनी के लिए क्राइटेरिया है, तो एलिजिबल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, वो लोग कंपनी है ना से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जिसका मिनिमम नेटवर्थ है ना 100 करोड़ होना चाहिए एंड सेल्स है ना मिनिमम 500 करोड़ का होना चाहिए, और उनको अपने शेयर होल्डर से प्रायर उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर उन्हें ना अप्रूवल मिलना चाहिए। नाउ सेकेंड, व्हाट इज मैक्सिमम डिपॉजिट द गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट? तो गवर्नमेंट कंपनी कैन accept deposits from public
नॉट एक्सीडिंग 35%, वो कम से कम मतलब वो मिनिमम मतलब मैक्सिमम वो 35% लेंगे, उससे मिनिमम जा सकते हैं, 35% से कम ले सकते हैं, लेकिन वो 35% को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। किसका 35%? तो पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का 35%। नाउ व्हाट इज द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट? डिपॉजिट का टेन्योर क्या होना चाहिए? तो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 6 मंथ, 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए, एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए लिखना होगा आपको आंसर। नाउ हु आर यहाँ पर who are deposit trustees? तो deposit trustees are appointed by the company and the trustees protect the interest of the depositor in case company defaults in repaying the depositors. Now what is deposit trust deed? तो कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लेते हैं वो विद द डिपॉजिट ट्रस्टीज कॉल्ड अ ट्रस्ट डीड। तो वो ट्रस्ट डीड होता है, मतलब कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच में जो एग्रीमेंट तैयार होता है उसे हम ट्रस्ट डीड बोलते हैं, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोलते हैं। When does a company create charge on its tangible asset? तो यहाँ पर आएगा कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस, 30 दिन के अंदर, एक्सेप्टेंस के 30 दिन के अंदर उन्हें ना दे हैव टू क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स, ऑन इट्स टेंजिबल एसेट्स, वो भी टेंजिबल एसेट्स पे। Then within what period should a company issue deposit receipt? तो company has to issue deposit receipt to the depositor within 21 days, 21 दिन के अंदर, फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। अगर उनको चेक के थ्रू अमाउंट मिला है तो चेक पास होना चाहिए, कंपनी के खाते में पैसा आ जाना चाहिए, उसके बाद कंपनी को है ना डिपॉजिट रिसिप्ट है ना डिपॉजिटर्स को इशू करनी होती है 21 दिन के अंदर अंदर। When should a company file return of deposit? तो company has to file on or before 30th June every year with the registrar of companies a return of deposit। तो हर साल 30 जून नहीं तो 30 जून के पहले उनको फाइल करवा के लेना होता है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करवाना होता है। नाउ व्हाट इज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट? डिपॉजिट रीपेमेंट अकाउंट कौन सा होता है? तो रिजर्व अकाउंट कौन सा होता है? तो एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हैज टू ओपन, उनको सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है इन अ शेड्यूल्ड बैंक में, उनको शेड्यूल्ड बैंक में करना होता है, जैसे SBI, देना बैंक वगैरह, तो विच इज नोन एज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट एंड दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर, इसको खाली है ना वो लोग रीपेमेंट करने के लिए, डिपॉजिट का पैसा रीपेमेंट करने के लिए ही यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज अ रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट? रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट कौन सा होता है? तो अ कंपनी हैज टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और रिन्यूड and the details of the deposit along with the details of the depositors is called a register of deposit। तो उसको हम register of deposit बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है आंसर इन 1 सेंटेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई क्वेश्चन है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको स्टेटमेंट वापस लिखना है, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स नहीं होगा, पब्लिक होगा, गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक, तो गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक करके फुल स्टेटमेंट लिखना है आपको, वापस से सही स्टेटमेंट लिखना है। देन कंपनी इशूज एडवर्टीजमेंट टू इन्वाइट इट्स मेंबर्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट्स डिपॉजिट्स, तो गलत है, आपको एडवर्टीजमेंट की जगह पे, ये जो एडवर्टीजमेंट दिया है इसके जगह पे सर्कुलर वर्ड लिखना है एंड ऐसे लिखना है कि कंपनी इशूज सर्कुलर टू इन्वाइट द मेंबर्स फॉर सब्सक्राइबिंग इट्स डिपॉजिट्स। Then third one, company appoints credit rating agency to protect the interest of depositors, तो गलत है, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स के लिए तो कंपनी डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है, तो यहाँ पे आना चाहिए कंपनी अपॉइंट्स deposit trustees to protect the interest of depositors। Then fourth one, deposit receipt is issued within 7 days from the date of रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट्स, तो यहाँ पे विद इन 7 डेज नहीं आएगा, विद इन 21 डेज आना चाहिए। तो डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट्स। देन फिफ्थ वन है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑन और बिफोर 30 एवरी ईयर। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमको लिखना होगा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कंपनी रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट फाइल नहीं करवाती रजिस्ट्रार के पास में, तो आपको फिल करना होगा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट और फिर पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। देन 6 1, चार्ज ऑन एसेट इज क्रिएटेड व्हेन
कंपनी इश्यूज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स, तो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स के लिए तो कुछ उनको एसेट्स पे चार्ज करना ही नहीं होता है, सिक्योर्ड के लिए करना होता है, तो यहाँ पे आपको सिक्योर्ड फिल कर कर और ये पूरा स्टेटमेंट वापस लिखना होगा। देन नेक्स्ट, मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज 36 मंथ्स, तो ये 36 मंथ नहीं होता है, मिनिमम 6 मंथ होता है, तो आपको 6 मंथ लिखना होगा। नाउ लास्ट है यहाँ पे कि अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, सही ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, होल्ड जनरल मीटिंग, देन क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, ये जो बी वाला है वो है होल्ड जनरल मीटिंग सबसे पहले, उसके बाद में आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी एंड लास्ट में आप लिखोगे क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। देन सेकेंड यहाँ पे दिया फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, इशू डिपॉजिट रिसिप्ट एंड इशू एडवर्टीजमेंट, तो सबसे पहले है ना एडवर्टीजमेंट इशू किया जाएगा, तो इशू एडवर्टीजमेंट, उसके बाद में है ना इशू डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करना होगा एंड उसके बाद में सबसे लास्ट में फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। देन थर्ड वन, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स एंड इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट, तो यहाँ पर आपका जो आएगा ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, पहले ऑब्टेन करना होगा, फिर इशू करना होगा डिपॉजिट रिसिप्ट और सबसे लास्ट में है ना एंट्री होगी, डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करने के बाद में एंट्री होगी रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में। तो इस तरीके से आपको ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर अप किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो केस स्टडी को लेकर है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। तो तब तक के लिए आपको ये सारे नोट्स नोट डाउन कर लेने हैं अपने एसपी के नोटबुक में, ताकि आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल रहे एग्जाम के टाइम पर पढ़ने के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।